नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर हमेशा सवाल उठाया जाता है कि वह खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, जर्जर हो गया है, मृतप्राय हो गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन ही है जो कि पूरे विपक्ष को एकजुट करके रखा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने टीबीके को समर्थन दिया और जोसेफ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, तो डीएमके पार्टी कांग्रेस से नाराज हो गई और वह इंडिया गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि यह नाराजगी तात्कालिक है। बाद में जरूर स्टालिन को समझ आएगी कि उन्होंने गलत किया है और इंडिया गठबंधन में फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन का एक घटक दल चला गया, तो दूसरा घटक दल जो कि सत्तारूढ़ घटक दल माना जाएगा, टीबीके प्रमुख जोसेफ विजय, तो इस तरह से इंडिया गठबंधन में पार्टियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। और अगला चुनाव यानी 2029 का लोकसभा चुनाव आने के पहले स्टालिन फिर से लौट करके इंडिया गठबंधन में आएंगे। वह एनडीए में नहीं जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में डीएमके शुमार होती है और ऐसी पार्टी कभी सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे सकती है। डीएमके के 22 सांसद लोकसभा में है और 10 सांसद राज्यसभा में हैं। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि अब उन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी नीतीश और नायडू अगर हाथ वापस ले लेंगे तब भी उनकी सरकार बनी रहेगी और डीएमके प्रमुख स्टालिन उन्हें समर्थन देंगे। लेकिन स्टालिन के बारे में यह सोचना कि वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन या नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे, सरासर गलत है। स्टालिन के बारे में भारतीय जनता पार्टी ही कहती है कि वह सनातन विरोधी हैं, सनातन को गालियां देते हैं और पेरियारवादी हैं। पेरियार नास्तिक थे और उसी नास्तिकता से को बिलोंग करते हैं स्टालिन भी और एआईएडीएमके पार्टी और पूरा तमिलनाडु। आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु में इन 5 राज्यों के चुनाव में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया और जब टिकट नहीं दिया गया तो जीत कर आने, मंत्री बनने की बात ही दूर है। इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। राहुल गांधी ने हरियाणा में जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। कभी राहुल गांधी ब्यूरोक्रेसी को लताड़ते हैं, कभी राहुल गांधी चुनाव आयोग को लताड़ते हैं और कल तो उन्होंने हद ही कर दी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नरेंद्र मोदी और शाह को ऐसी लताड़ लगाई है कि जिंदगी भर याद रखेंगे नरेंद्र मोदी और शाह। राहुल गांधी का लब्बो-लुआब यह था कि इनकी अराजकता, इनका तानाशाही रवैया, इनका अहंकार ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रहेगा और जब कांग्रेस के बब्बर शेर सत्ता में आएंगे तो इनकी हेकड़ी निकाल देंगे। यानी अप्रत्यक्ष ढंग से कह रहे हैं
कि सत्ता में आने के बाद मोदी और शाह को जेल जाना पड़ेगा। तीनों चुनाव आयुक्तों को जेल जाने और चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों का नाम लेने और उन्हें जेल भेजने की धमकी उन्होंने तभी दिया था जब हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ा था। कर्नाटक और महाराष्ट्र और हरियाणा में हुई धांधली का खुलासा किया था। तो जाहिर है कि भले ही डीएमके फिलहाल इंडिया गठबंधन से बाहर हो गया है, लेकिन इसे समझदारी आएगी और यह वापस आएगा। और टीबी के प्रमुख जोसेफ तो पहले से ही मौजूद रहेंगे। इस तरह से तमिलनाडु से कम 2 पार्टियां इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है, याद कीजिए इसी इंडिया गठबंधन ने 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर समेट दिया था और नरेंद्र मोदी को बैसाखियों की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए। तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और नरेंद्र मोदी और शाह के अहंकार, तानाशाही रवैये और लोकतंत्र और संविधान के प्रति लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की इनकी नियति पर रोक लगाने में अगर कोई समर्थ है, किसी का समर्थ है, तो वह कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन से आरएसएस भी इतना डरता है कि उसके 100 साल के सपने को साकार होने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी और भागवत की धरी रह गई है। इसलिए इंडिया गठबंधन को कमतर आंकना गलत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।